Hello everyone, I hope you all will be fine. Friends, as we all know that examination commission for UPTGT PGT has been formed and the commission will be active from Feb. So we all need to brush up our preparation. And today I bring some key facts regarding our author William Shakespeare. William Shakespeare, born on 23rd April 1564 in Stratford upon Avon in the county of Warwickshire. स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में सर का बर्थ माना गया है और एवन रिवर का नेम है। अगर बहुत ज़्यादा इसको लेकर कन्फ्यूज़न होता है कि स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन है या स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है, तब हम स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन को ही कंसीडर करेंगे। और डाइड भी सेम डेट को ही हुए हैं, ये 23rd अप्रैल 1616 में एट द एज ऑफ 52 ईयर्स इन स्ट्रैटफोर्ड। सेम प्लेस पर ही इनकी डेथ हुई है। फादर हैं इनके जॉन शेक्सपियर, जो कि एक सक्सेसफुल ग्लव मेकर थे, और मदर है इनकी मैरी आर्डन, ये एक संपन्न एफ्लुएंट फैमिली से थी। इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की थी ग्रामर स्कूल एट स्ट्रैटफोर्ड से। यहाँ पे देखिए टर्म दिखाई दे रहा है आल्मा मीटर। आल्मा मीटर एक्चुअल में उस प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ से पर्टिकुलर ऑथर ने या पर्सन ने एजुकेशन अपनी कंप्लीट की हो। जीटी 2013 में ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था इस टर्म से कि आल्मा मीटर क्या है। स्पाउस मीन्स इनकी वाइफ हैं एन हैथवे, और जब इनकी शादी हुई थी तो एन हैथवे 26 ईयर ओल्ड थी और विलियम शेक्सपियर 18 ईयर ओल्ड थे। इनके बीच में 8 ईयर्स का डिफरेंस था और उस टाइम पे एन हैथवे प्रेग्नेंट थी पहले से ही। फिर आफ्टर 6 मंथ ऑफ देयर मैरिज शी गेव बर्थ टू सुजैना, डॉटर को बर्थ दिया, और फिर उसके बाद में उनको ट्विंस हुए, हेमनेट एंड जूडिथ। हेमनेट बॉय था और जूडिथ गर्ल थी। हेमनेट 11 ईयर्स ओल्ड की एज में अननोन रीज़न है और उसकी डेथ हो गई। सोब्रिक्यूट मीन्स उपाधि दी गई थी इन्हें बार्ड ऑफ एवन की। ऑक्यूपेशन की बात करें तो सर का ऑक्यूपेशन सभी जानते हैं, वो एलिजाबेथन एज के एक पोइट थे, एक्टर थे और प्लेराइट थे। इन्हें रेनेसा प्लेराइट बोला जाता है और इनको बरीड किया गया था होली ट्रिनिटी चर्च में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं इनसे रिगार्डिंग। बिगेन सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर बिटवीन 1585 एंड 1592। 1585 से 92 का जो समय है इनके करियर का एक सक्सेसफुल टाइम माना जाता है। यहाँ पे ये लंदन आ गए थे और यहाँ आकर इन्होंने एक अच्छे करियर की शुरुआत की एज एन एक्टर और एज एन प्लेराइट। इन्होंने इस समय में खूब नाम कमाया। 1594 में इन्होंने लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन के एक एक्टिंग ट्रूप था उसको ज्वाइन कर लिया और बाद में 1603 में इस ट्रूप का नाम किंग्स मैन कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम किसका टेन्योर था, किंग जेम्स फर्स्ट का। इन 1597 ही परचेज न्यू प्लेस इन स्ट्रैटफोर्ड, और 1597 में ये वापस से स्ट्रैटफोर्ड में आते हैं और न्यू प्लेस नाम का एक घर खरीद लेते हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट होता है वहाँ पर स्ट्रैटफोर्ड में। इन 1599 ही ओन ग्लोब थिएटर इन पार्टनरशिप, और फिर 1599 में ये पार्टनरशिप में 1/10 का शेयर लेते हैं और ग्लोब थिएटर ऑन करते हैं। फिर उसके बाद में इसी तरह से ये क्या है पार्टनरशिप में किसको ओनर हो जाते हैं, ब्लैक फ्रायर थिएटर और ग्लोब थिएटर। एज ए राइटर 154 सोनेट्स लिखे हैं, 37 प्लेज और 3 नैरेटिव पोएम्स लिखी हैं। और ये जो कहीं कहीं पर 38 प्लेज भी मिलते हैं और कहीं पर जो नैरेटिव पोएम्स है वो 2 भी दिखाई देते। हिज सोनेट्स वर पब्लिश्ड इन 1609 बाय थॉमस थॉर्प। थॉमस थॉर्प नाम के एक इनके को एक्टर थे जिन्होंने इनकी सोनेट्स को पब्लिश कराया 1609 में।
फिर 1623 में इनका फर्स्ट फोलियो आता है, जो कि जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल जो फ्रेंड्स और फेलो एक्टर्स थे, इन्होंने फर्स्ट फोलियो को पब्लिश कराया। इसमें 36 प्लेज थे शेक्सपियर के आउट ऑफ 37, और जो इसमें पेरिक्लीस नाम का प्ले इनका इंक्लूड नहीं था। ये अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार टीजीटी पीजीटी में, और इसको हम याद रखेंगे कि जो पेरिक्लीस प्रिंस ऑफ टायर नाम से इनका प्ले है, इसको इस फोलियो में इंक्लूड नहीं किया गया था। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इनके आगे के की फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।